गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सभी लोगों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के गोल्ड एनालिसिस के अंदर। तो साथियों, कल हमने जैसे आपको एनालिसिस करके बताया था, जो लेवल मार्क करके आपको दिए थे, जो लिक्विडिटी एरिया है, बाइंग जोन है, सेलिंग जोन है, कब कैसा क्या मार्केट हो सकता है, एग्जैक्टली वैसा के वैसा मार्केट ने कल के पूरे दिन में रिएक्ट किया था। कल के दिन में हमने जब एनालिसिस बनाया था, आपके सामने वीडियो बनाया था, तब हम यहाँ पर वी आर सिटिंग हियर 4454 पर हम लोग थे, जहाँ पर हमने एक अच्छी खासी एंट्री का एक साइन दिया था। और आई होप काफ़ी लोगों ने उस सिग्नल को पकड़ा होगा और कहीं ना कहीं अच्छा ट्रेड के अंदर प्रॉफिट जनरेट किया होगा। मैंने अपने पोर्टफोलियो को 3% कल के दिन में अप किया, जो मेरे लिए बहुत ही फैंटास्टिक, मज़ा आ गया भाई। कल के दिन में एक दो ट्रेड के अंदर ही पूरा दिन एकदम बन गया। तो अभी जो हम लास्ट वीक से एक एनालिसिस लगातार कंटिन्यूसली हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आपको ये स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, वो है कि यहाँ पर जो सेलिंग जोन है, जहाँ पर बार बार मार्केट टेप हो रहा है और ड्रॉप हो रहा है, टेप हो रहा है एंड ड्रॉप हो रहा है। यहाँ पर आप लोग ये जो लेवल है, अपने आप को प्रूव कर दिया है कि मैं भाई यहाँ पर बड़ा लेवल हूँ, मैं बड़ा लेवल हूँ। मैं यहाँ पर जब जब आऊँगा तब तब मार्केट यहाँ पर गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल, अगर हम यहाँ पर ऐसा बोलें, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग यहाँ पर बहुत ही हैवी लेवल पर हो रही है। यहाँ पर आप देखोगे ये पॉइंट से जब जब मार्केट ने यहाँ पर जब जब मार्केट ने यहाँ से कोई मूव लिया है, तो लगातार उसने कहीं ना कहीं इस नीचे वाले जो लिक्विडिटी एरिया है उसको कहीं ना कहीं टेप एंड टच किया है साथियों। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको अपन को ध्यान रखना है। दूसरी बात, टच किया, उसके बाद मार्केट नीचे गया, इसके बाद लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ पर एलएस लिक्विडिटी स्वीप हुई, उसके बाद मार्केट ने वापस डाउनफॉल दिया। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर अभी भी जो बना हुआ है वो बियरिश स्ट्रक्चर है, क्योंकि आप देखोगे हायर लो का फॉर्मेशन लगातार कंटिन्यूसली हो रहा है। कल के दिन के अंदर भी अच्छा खासा मौका था मार्केट के पास में कि इस हायर लो के लेवल मार्क को तोड़ के ऊपर चला जाए, लेकिन अच्छा खासा बाउंस बैक आने के बावजूद भी इसने क्या किया, यहाँ पर 45-95 से लेके 44-95 से वापस मार्केट ने क्या है कि एक शार्प ड्रॉप आउट मूवमेंट यहाँ पर दिखाया, और यहाँ पर एक नया लो क्रिएट हो सकता है। तो आज की क्या पॉसिबिलिटी है उस पर बात करते हैं। तो अभी जो करेंटली हमारे पास में दिखाई दे रहा है, हमें एक इंटरनल लिक्विडिटी जोन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये एक इंटरनल लिक्विडिटी जोन है जो कि अभी मार्केट को कहीं ना कहीं होल्ड करके रखा हुआ है। प्रीवियसली हमने देखा है कि यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग कैंडल बनी थी। ये 4 आवर की कैंडल है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कितनी गजब की एकदम बुलिश कैंडल बनी थी। इसका मतलब यहाँ पर दबाकर इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है, और इस इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है, इसका मतलब यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो यहाँ की जो सेल साइड लिक्विडिटी है, जो एक इंटरनल लिक्विडिटी जोन बना के बैठा हुआ है, यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा रिएक्ट कर सकता है। इस पर आप लोग ध्यान देना। 44-21 का जो लेवल है मार्क है, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है जब भी आप ट्रेड को प्लेस करें। तो यहाँ पर आप छोटा सा स्केल्प मुंह, जो छोटा सा मुंह पकड़ने के लिए आप बाइंग यहाँ पर डाल सकते हैं। थोड़ा सा ये कैंडल किस हिसाब से बने, अगर एक एग्रेसिवली कैंडल, एक सिंगल कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, तब तो ये अपना जो है इनवैलिड हो जाएगा सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में अगर आपको दिखे कि यहाँ पर एक विक टाइप बनाए, और या फिर एक अच्छी कैंडल यहाँ पर बड़ी कैंडल यहाँ पर डोजी टाइप की कैंडल क्लोज करें, दूसरी कैंडल का वेट करना है, उसका 50% लेके आपको यहाँ तक का टारगेट लेके ये आपको इस तरह से आपको एक सेल साइड की ट्रेड भी प्लान आप कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। दूसरा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, बाइंग जोन में अगर आपको जाना है तो यहाँ पर एंगल्फिंग कैंडल बने, लिक्विडिटी स्वीप हो, उसके बाद में एक एंगल्फिंग कैंडल बने, ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो, अगर मिल जाए तो बढ़िया चीज़ है, एफवीजी मिल जाए दूसरी कैंडल में तो और बढ़िया चीज़ है, और उसके बाद में यहाँ तक का टारगेट लेके आप सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बढ़िया तरीके से कर सकते हैं 44-95 तक का। तो ये आज का पूरा सिनेरियो रहेगा। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है अभी भी बीरिश, आप जैसा कि आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन में भी देखेंगे, ट्रेंड लाइन में भी हमको क्या दिखाई दे रहा है, इस तरह से कुछ फॉर्मेशन यहाँ पर बना हुआ है। कल इस ट्रेंड लाइन की जो लिक्विडिटी है उसको भी देखो कहीं ना कहीं स्वीप करके आया है।
तो ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ वाली है ये एक थोड़ी सी वैलिड होती दिखाई दे रही है। यहाँ पर गया मार्केट, इस लिक्विडिटी जोन बना, उसके बाद में ये जो 45-8 वाला जो जोन है, 14-15 वाला जो जोन है, ये भी थोड़ा सा एक फॉर्मेशन टाइप बन रहा है। यहाँ पर भी लिक्विडिटी एरिया डेवलप हो रहा है, इसको भी आप कंसिडर करना इन फ्यूचर जब आप ट्रेड लो, तो इसको भी ध्यान रख के आप सारी चीज़ें ट्रेड प्लान को ऑर्गेनाइज करना। अगर अपन 1 आवर के अंदर बात करें मार्केट स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर क्लियर व्यू क्या दिखा रहा है, देखो यहाँ पर आप थोड़ा सा पैटर्न समझने का प्रयास करोगे ना, तो हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न यहाँ पर आपको क्रिएट होता दिख रहा है। और देखो जब भी पैटर्न बनता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैटर्न मतलब क्या है कि जैसा हमने दिखाई देता है कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर वैसा ही क्रिएट हो, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जो कि एक बीरिश मोमेंटम कहीं ना कहीं उसका साइन होता है। अगर ये तोड़ देता है तो भाई ये मार्केट तगड़ा गिरेगा, और इसका जो नेक्स्ट लेवल जो है हम लोग मान के बैठे हैं वो है 43-63 का जो एरिया है, यहाँ पर इस लिक्विडिटी को ले सकता है। तो ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर बियरिश है। सेल साइड की प्लान आपको ज़्यादा करना है, सेल साइड की प्लान पर फोकस करना है। जब जब मार्केट रिटेस्ट पर जाए, रिट्रेस्ट करने के लिए जाए, तब तब आपको सेल प्लान करना है। और रिट्रेसमेंट के लिए सबसे जो आदर्श, अभी ये को यहाँ पर भी एक फॉर्मेशन अच्छा बन रहा है, जो ये मार्केट शिफ्ट हुआ यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये भी एक अच्छा एरिया बन रहा है। इसको आप अभी के लिए जब ट्रेड प्लान को करें तो इसको भी थोड़ा सा कंसिडर करना। अगर वापस ये रिटेस्ट करने के लिए 75-81 पर चला गया तो आप एक सेल की प्लान ले सकते हैं। इसमें क्या है, डबल आपको सपोर्ट मिल सकता है। लॉन्गर टाइम फ्रेम मैंने ये ओपन कर रखा है 1 आवर का हिसाब से। तो यहाँ पर आप देखोगे इसको, यहाँ पर रिट्रेसमेंट के लिए जाए तो आप सेल प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज ये दूसरा वाला जो ऑप्शन तो अपने पास पे ही है, तो यहाँ 82 से 92 या 95, तो एक तरह का ऊपर वाला एसएल लेवल हो गया, जिसको भी हंट करने के लिए मार्केट जा सकता है रिट्रेसमेंट के लिए। और यहाँ से भी एक एंट्री अच्छी खासी कंफर्मेशन के बाद में हो सकती है। ट्रेंड लाइन का भी हमको स्पष्ट रूप से यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस के रूप में हमको दिखाई दे रहा है। इन चीज़ों को ध्यान रखिए। आज शुक्रवार का दिन है, मार्केट में भी थोड़ा सा ये ट्रेपिंग मार्केट हो सकता है, क्योंकि फ्राइडे का जो दिन होता है ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुकिंग का दिन होता है। इंस्टीट्यूशनल प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, 7 दिन के अंदर जो 5 दिन के अंदर जो कमाई करते हैं उनको अपने बैंक में भरते हैं, लोड करते हैं। और सैटरडे संडे लेट्स गो फॉर एन्जॉयमेंट। तो चलिए साथियों, मिलते हैं मंडे को, क्योंकि कल सैटरडे और संडे छुट्टी है। आनंद लो, जो भी कमाया मौज करो, और एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसा पॉकेट में पड़ा कभी भी आपको आनंद नहीं दे सकता। पैसा तभी आपको आनंद देता है जब पैसे को अपने आनंद पर खर्च किया जाता है। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।